स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन और इसकी साइज़ 3.2 है और ये बुक है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर वन है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इफ़ एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x + 7 और जी ऑफ एक्स है आपके पास 6x² + 2x - 3, 6x² + 2x - 3 और एफ ऑफ एक्स है 3x + 7। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है और इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो एफ ऑफ एक्स है 3x + 7 और जी ऑफ एक्स है 6x² + 2x - 3। तो इसको फाइंड करें, इनको ऐड करें दोनों को, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x², 3x + 2x ये हो जाएगा 5x और 7 में से 3 निकालेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इधर भी आप डी ऑफ एक्स ऑफ 6x² + 5x - 4। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये हो जाएगा 6 × 2। डेरिवेटिव में पावर रूल देखें, पावर रूल होता है अगर डी ऑफ एक्स की पावर n हो तो ये पावर शुरू में आ जाती है और इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं, फिर साथ डी एक्स ऑफ एक्स होता है, तो वो क्या आता है, उसका जवाब 1 आता है। तो पावर रूल लगाएंगे तो ये 2 जो है ये इधर शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा और साथ पे डी एक्स ऑफ एक्स जो है 1 होता है। इसी तरह इसका डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × डी ऑफ एक्स और डी एक्स ऑफ 4 ये हो जाएगा 12। एक्स 2 में से एक निकालेंगे तो 1 आएगा और डी एक्स ऑफ 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये देखें डी एक्स ऑफ सी जो होता है किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो जाएगा -0, तो ये हो जाएगा 12x + 5। इस तरह इसका जवाब निकल आया। अब आप क्या फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है 3x + 7 माइनस जी ऑफ एक्स आपके पास है 6x² + 2x - 3। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -6x² ± -2x + 3। तो ये हो जाएगा -6x², 3 में से 2 निकालेंगे तो x आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब आप इसका डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स ऑफ -6x² + x + 10। तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ -6x², फिर हो जाएगा डी एक्स ऑफ x, फिर हो जाएगा डी एक्स ऑफ 10। तो इसमें पावर रूल लगेगा, तो 2 शुरू में आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है -6, 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक जो है माइनस हो जाएगा। इस तरह ये जो है डी ऑफ एक्स का जो होता है 1 होता है, डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है 1 होता है, डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो 1 हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये कांस्टेंट है 10,
ये 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो ये आपके पास आ गया -12x + 1। इसके बाद इसका बी पार्ट है, f(x) जो है वो आपके पास है 17x² - 15, 17x² - 15। और g(x) जो है वो आपके पास है 1/3 x² + 1/2x - 5, 1/3 x² 1/2 x - 5, और ये है 17x² - 15। अब सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, f(x) + g(x). तो f(x) आपके पास 17x² - 15, इसमें प्लस करें g(x) 1/3 x² + 1/2 x - 5। अब इसको x² वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, तो 17x² + 1/3 x², और x वाली एक ही टर्म है 1/2 x, और -15 -5। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, x² + x² + 1/2 x - 20। ये आपके पास हो जाएगा। देखें ये एलसीएम 3 आ गया, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 x² आएगा, और यहाँ पर ये 3 1 और 3 और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। ये हो जाएगा 52 x² / 3 1/2 x - 20। तो अब आप इसका d/dx ऑफ f(x) + g(x) फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ 52 x² / 3 + 1/2 x - 20। ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ 52 x² / 3, 52 x² / 3 d/dx ऑफ 1/2 x 1/2 x माइनस d/dx ऑफ 20। इस तरह आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 52 1/2 और 20। अब इसके ऊपर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 52/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, और d/dx ऑफ x² हो जाएगा। इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d/dx ऑफ x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये 52/3 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये 2 शुरू में आ जाएगा, x में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ से d/dx ऑफ x जो है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 104/3 x और 1/2।